तो अब आ जाता है 7.2 पे, जो कि है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने इस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब टेक्नोलॉजी भी तो उसके पीछे यूज़ होती है, राइट। ये याद रखना कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन तो जो हो रहा है ये इन दोनों के बीच का जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशनशिप है, कि जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं डाल रहे हैं और जो सब्जी बन के निकल रही है, इसका जो रिलेशनशिप है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। अभी हो सकता है कि मैं सेम खाने को मतलब क्या बोलते हैं, हाथ से कुक ना करके एक पर्टिकुलर मशीन लगा दूं। जैसे कि सोचो मुझको आटा गूंदना है, तो अभी आजकल आटा मेकर्स आते हैं, राइट। तो अगर वो चीज़ मतलब मैं अपने हाथ से कर रही हूँ, तो वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो लेबर इंटेंसिव है कि मैं खुद ही बना रही हूँ आटा। अगर मैंने आटा मेकर में डाल दिया और वो खुद ही घूम घूम के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आटा बन रहा है, और मेरा इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आ रहा है कि मतलब अगर जितने टाइम में मैं आटा गूंद रही थी उतने टाइम में मैं दूसरे काम कर पा रही हूँ, तो फिर क्या मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो वाला जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्म। तो इससे हमको पता चलता है कि कुछ होते हैं मशीन से रिलेटेड चीज़ें, और कुछ होते हैं जिसको बोला जाता है कैपिटल से होता है, क्योंकि मशीन कैपिटल के अंडर आता है, राइट। या फिर एक और चीज़ होता है लेबर से होके, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, बट मैं उसका एक एग्जाम्पल पहले से सेट कर रही हूँ आपके दिमाग में। तो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मोर देन वन वे। फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कैन बी मेड आइदर विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम or with the help of power loom. The first one is labor intensive technology of production and the second one is capital intensive technology of production. When a farmer makes use of wooden plow, bullocks, etc. in the production of food grains, he uses the labor intensive technology of production. On the other hand, when he uses tractor, pump set, harvester in the production of food grains, he uses capital intensive technology of production. In this way, the technology of production can be the following two types: labor intensive technology and capital intensive technology. तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई गुड्स और सर्विस हमको प्रोड्यूस करना है तो उसके एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि एक कपड़े को अगर प्रोडक्शन करनी है तो कोई हो सकता है हाथ से बैठ के सिलाई कर रहा है, हाथ से उसका डिज़ाइनिंग हो रहा है, और एक चीज़ है कि डायरेक्ट मतलब मशीन में ही वो बन जा रहा है। एक हाथ से सिलाई करना अलग होता है और मशीन में मतलब क्या बोलते हैं सुइंग मशीन में सिलाई करना में फटाफट हो जाता है। तो दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक इंसान स्विंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो पहले वो स्टार्ट कैसे करा है, हाथ से सिलाई कर करके। तो वैसी वाली बात है कि एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होता है जो शुरू शुरू में तो सस्ता होता है, बिकॉज उसमें कुछ भी मशीन खरीदने का वो टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वही आपको खुद ही करना होता है। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा आता है कि आपका काम बढ़ जाता है, आपको क्या बोलते हैं ऑर्डर्स ज़्यादा मिलने लगते हैं, तो फिर आप अपना क्या प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए तब आपको एक मशीन एक बार की इन्वेस्टमेंट में ख़रीद लिया, फिर उसका आपको हमेशा ही प्रॉफिट मिलता गया, तो आपने जितने में ख़रीदा था वो चीज़ उसकी भरपाई हो गई। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया कि अगर एक फार्मर है और वो उसके पास एक वुडन प्लाउ है, मतलब जो बैल के पीछे बांधते थे और उससे चलता था, और तो वो क्या हो गया, और बुलक्स हैं यहाँ पे जैसे लिखा गया है, तो वो एक लेबर इंटेंसिव काम हो गया, क्योंकि उसको वो पकड़ के चलवा रहा है उन बुलक्स को, और उनके पीछे पीछे भी चल रहा है पूरे वहाँ पे, तो उसको यही करने में ही शायद उसका पूरा दिन निकल जाएगा, खेत जोतने में। फिर दूसरे दिन वो वहाँ पे पानी डालेगा, फिर तीसरे दिन वहाँ पे वो क्या बोलते सीड्स लगवाएगा, फिर चौथे दिन वहाँ पे फर्टिलाइजर्स फैलाएगा। तो उसका क्या 4 दिन का काम हो गया। लेकिन सोचो अगर उसका स्लोली काम अच्छा होता गया और उसके पास स्लोली पैसे आ गए इतने कि वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, उस चीज़ में, तो वो क्या करेगा, वो पहले कैपिटल ख़रीद लेगा, उसके वजह से उसका काम फटाफट फटाफट जब जो चाहिए हो गया। उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो शांति से भी रह सकता है, अपना रेस्ट भी कर सकता है, उसके ऊपर इतना बोझ नहीं है, वो नेक्स्ट किसी और चीज़ में भी अपना दिमाग लगा सकता है। अगर वो उसका प्रोडक्शन की वजह से अच्छे पैसे मिल रहे हैं उसको, तो उसके वापस से भरपाई होगी, राइट। फिर वो हो सकता है कि किसी दूसरे खेत में भी वो जाए, तो पहले वो एक ही खेत से ही थक जाता था, उसका पूरा दिन ख़त्म हो जाता था, बट बिकॉज उसके पास अब मशीन्स है और प्रॉफिट की वजह से उसके मशीन्स का भी पैसा आ गया है, तो टेक्निकली अब उसका मशीन्स फ्री ही हैं, तो अब वो जाके उधर
काम में लगा सकता है, जितना उसको डीजल पेट्रोल ज़रूरत पड़ेगा उतना यूज़ करके, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जितना देना पड़ेगा जो कि बहुत कम मिनिमल प्राइस होगा, बट उसमें वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, राइट। तो इसीलिए ऐसे दो तरीके होते हैं प्रोडक्शन के, जैसे कि फर्स्ट हो गया लेबर इंटेंसिव, यानी कि जो किसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पे मशीन आपकी मेहनत करता है, या फिर मशीन हो गया, या फिर आपने दूसरे लोगों को लगा दिया, दूसरे लोगों को भी लगाया तो कहीं ना कहीं लेबर है, मशीन सी, राइट। मतलब उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं उन सबको लगाने के बाद उसको बोला जाता है स्पेसिफिकली। अभी हम देख लेते हैं कि लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, व्हेन वी मेक मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ आर कमोडिटी, that is called labor intensive technology. This type of technology is used in household enterprises and in the enterprises which make production for self consumption or in case of small scale production. Capital intensive technology, when we make more use of capital and less use of labor per unit output in the production of our commodity, that is called capital intensive technology of production. This type of technology is used when the production is made on a large scale for sale in the market in order to earn profit. In corporations and government enterprises, generally there is the use of capital intensive technology of production because there is a large scale production of goods and services. जैसे कि साबुन का एग्जांपल ले लो, तो अगर आप हैंडमेड सोप्स कब यूज़ करोगे, जैसे जब आपको अपने घर वालों के लिए बनाना है, कि हम लोग सिर्फ हम 4 या 5 जन घर पे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मुझे हैंडमेड सोप्स बनाना है, सोचो महीने में 2 या 3 ज़रूरत पड़ते हैं, तो आपने खुद ने बना दिया। सोचो आपको पूरे मतलब क्या बोलते सिटी को प्रोवाइड करना है, तो आप कितना ही बना लोगे। अगर सबको एक ही टाइम पे चाहिए तो ऑफकोर्स सी बात है आपको बहुत ज़्यादा मशीन्स और ये सब लगाने पड़ेंगे, राइट। तो भले क्योंकि पैसे देने के लिए लोग तैयार है, प्रॉफिट आपको हो जाएगा उस वजह से, लेकिन क्या आपको वो उस हिसाब से आप पैसे रख सकते हो पर यूनिट का। तो जैसे एक साबुन बनाने में सोचो 10 रुपये लगते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम दे के उसको बना रहे हो, तो हो सकता है 7 रुपये में आपका साबुन बन जाता है और आप 10 रुपये में बेच देते हो। सोचो अब आपको क्या हुआ कि आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, तो वो पड़ा आपको 100 रुपीज़ का, तो अब आपको कह दो कि 100 यूनिट्स बनाना है, तो हो सकता है आपका कॉस्ट पहले वाले में मतलब पहला प्रोडक्शन में आपको 8 पड़ा, क्योंकि आप पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हो, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1, राइट। तो 7 तो पड़ रहा था इंग्रेडिएंट्स की वजह से, 1 पड़ा और हमारा जो इसका जो पैसा निकाला हमने, बट फिर क्या होगा, वो मतलब मशीन वापस आपका उसको प्रॉफिट मिल गया, वो जितने में ख़रीदा था आपने उसको आपको वो पैसे मिल गए। अब वो क्या है, उसको आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए। वहाँ पे आपका काम सिर्फ इतना है कि साबुन का घोल बना के या जो भी है वो उस मशीन में डाल के रख देना, वो अपने आप एक के बाद एक साबुन बना रहा है। तो इस तरीके का काम को बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव। मतलब स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो लेबर और को अगर कम यूज़ किया जाए तो फिर वहाँ, और कैपिटल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाए जैसे मशीन्स है, तो उसको बोला जाएगा कैपिटल इंटेंसिव। और जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ होता है इन कंपैरिजन टू कैपिटल, जहाँ पे आप खुद ही बना रहे थे, हो सकता है कि आपके पास एक खांचा हो जिसके अंदर आप रखते हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा कैपिटल यूज़ हुआ है, क्योंकि आपने कुछ मशीन यूज़ किया, राइट। पूरा तो जैसे लड्डू बनाते हैं वैसा बनाया नहीं खुद हाथ से, तो उसके अंदर डाल के बनाया, तो वो भी एक तरीके का कैपिटल ही है कि उसने आपका वो साबुन सेट करने का काम किया, राइट। तो बट वहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे लेबर इंटेंसिव। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। Another aspect of organizing the production activity is division of labor. Division of labor increases the efficiency of workers, due to which large-scale productions becomes possible. Division of labor means splitting up of the production activity into many processes and assigning every process among different workers according to their aptitude and ability. Division of labor is of the following 2 steps.
तो हम 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बट यहाँ पे जो बात की जा रही है डिवीजन ऑफ लेबर की, वो किस बारे में की जा रही है कि आप अगर खुद से काम कर रहे हो तो वो तो हो गया लेबर इंटेंसिव के, मैंने जैसे बोला कि अगर 3 साबुन ही चाहिए तो आप खुद बना सकते हो। लेकिन हो सकता है, सोचो आपके पास पहले पहले में पैसे ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो आपने सोचो आपके दोस्तों को लगाया काम पे, ठीक है, कि 100 साबुन बनाने हैं, तो आप अपने 10 दोस्तों को लेके आए कि हम बैठ के बनाएंगे, तू हर कोई इंसान 10-10 साबुन बनाना है। तो आपने क्या किया, 10 लोगों में बांट दिया काम। या फिर हो सकता है कि आपने एक को काम दिया, 2 को काम दिया कि तुम पिघला के लाओ, 2 को काम दिया कि तुम खाचा दे में बैठाओ, 2 को काम दिया कि कुछ और उससे रिलेटेड करो, सामान लेके आओ, या ऐसा कुछ भी। तो आपने जब काम बांट दिया, और मतलब सोचो किसी को अगर क्या बोलते हैं, साबुन का घोल बनाना नहीं आता, तो आप उसको तो वो काम दे नहीं सकते, वो क्या करेगा, वो सब वेस्ट कर देगा। तो आप किसी ऐसे इंसान को काम दोगे जो कि उस चीज़ में उसको पता है कि उसका काम क्या है, उसको कैसे करना है। तो एबिलिटी के हिसाब से वो क्या कर सकता है सामने वाला, उसके हिसाब से उसको कितना पता है, उसके हिसाब से जब हम काम को बांटते हैं तो उसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। और समझ भी आ गया कि क्यों किया जाता है, कि अगर कैपिटल नहीं है, अगर मशीनरी सबसे पहले नहीं है, उस चीज़ के अंदर मशीनरी आती ही नहीं है। सोचो जैसे हो गया कोई पर्टिकुलर खाना बनाना हो गया, राइट, कि अगर होटल का बिजनेस है तो वहाँ पे एक कुक तो बना नहीं सकता, उसके लिए 4 कुक चाहिए। तो वो 4 कुक अगर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब सोचो बिरयानी वाला ही होटल है, तो एक आप मटन बिरयानी बनवाते हो, एक आप चिकन बिरयानी बनाते हो, एक आप बनवाते हो कि एग बिरयानी, एक बनवाते हो वेज बिरयानी, ठीक है। तो अब एक ही इंसान चारों, तो एक टाइम पे मतलब 12 बजे सोचो लोग आना शुरू हो जाता है आपके होटल में, तो एक इंसान तो बना नहीं सकता इतना सारा बिरयानी, वो कितना ही काम कर लेगा। तो आपने 4 लोग रखे हैं, तो इसी को कहते हैं। और सोचो आप वेज बिरयानी जिसको अच्छी बनाने आती है, उसको तो आप नॉनवेज सेक्शन में रखोगे नहीं, जिसको नॉनवेज आता है। और सोचो अगर उसको वेज वाला नहीं आता अच्छे से, वो वेज वाले में गड़बड़ कर देगा, तो आप उसको वेज वाले में क्यों रखोगे। तो जिसका जो काम है, जिसको जो अच्छे से आता है, जिसका जितना कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उस हिसाब से अगर आप काम को डिवाइड करके आप ट्राई करते हो कि सब काम हो जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको कहा जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि आपने काम बांट दिया 4 लोगों में या जितने भी लोग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कि क्या फर्स्ट वाला क्या है, मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के बताए गए, तो किस तरीके से हैं देखते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर, if a worker specializes in the production of a single good or service, it is called product based division of labor. In case of small farmers, a potter, a cobbler, and a carpenter in a village, we see that there is the use of product based division of labor. It is very common in household enterprises of developing countries like India. When the production is made for self consumption or on a small scale, there is the use of product based division of labor. For example, most of the farmers in our country make production of food grains mainly for self consumption. All of them make use of product based division of labor. तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर पहली बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करते हो, अब एक पूरा गांव चलाना है, तो वहाँ पे हर कोई तो क्या बोलते हैं, जूते सही करने वाला, हर कोई पॉटर, या फिर हर कोई सामान क्या बोलते बेचने वाला नहीं बन सकता, राइट। सब काम सेम टाइम पे नहीं हो सकता। हर एक इंसान का, ब्लैक स्मिथ हो गया जैसे कि लोहे का काम करने वाला, कारपेंटर हो गया, या जो भी चीज़ है, तो ये सब चीज़ों में कोई पर्टिकुलर चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ में निपुण है। हो सकता है एक लकड़ी का काम करने वाला एक उसमें निपुण है, इसीलिए उसने वो काम चुना। तो यहाँ पे जैसा बताया गया है कि अगर कोई फार्मर है तो मोस्टली वो अपने हिसाब से अपने खेत में अपने कंजप्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से सब सामान उगाएगा। सोचो कि उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स है टमाटर, आलू, प्याज और थोड़ा सा चावल, और इस तरीके से उसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से अगर वो अपने हिसाब से थोड़ा उगाता है जितना उसको चाहिए चीज़ों के लिए, तो वो हो गया कि वो पर्टिकुलर उसने अपने लिए यूज़ किया। या फिर कह सकते हैं कि अपने आसपास में 3-4 जनों के बीच में इसने कुछ बना दिया, उसने कुछ बना दिया, आपस में इन्होंने बांट दिया, तो इनका काम हो गया।
तो उस तरीके के अगर इस्तेमाल की बात की जाए कि एक स्मॉल पर्टिकुलर इंसान अगर राइस में अच्छा है, राइस की खेती करने में, तो वो राइस की खेती कर रहा है। दूसरा इंसान अगर सब्ज़ी की खेती करने में अच्छा है तो वो सब्ज़ी बना रहा है, तो मतलब उगा रहा है। तो इस तरीके से क्या किया, इन 4 जनों ने अपना अपना काम अपने हिसाब से देख लिया, फिर आपस में जो सामान उनका प्रोड्यूस हुआ वो बांट दिया। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कि ये सामान है, इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है, इसलिए मैं ये चीज़ करूँगा, उसको कहा जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर। उसके बाद आता है प्रोसेस बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर। इन बिग प्रोडक्शन लाइक द कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस वेयर द प्रोडक्शन इज मेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, there is the use of process based division of labor. In case of process based division of labor, the production of a commodity is divided into many processes and a worker specializes in one of two processes, that is called one or two processes, one of nahi, one or two processes, that is called process based division of labor. For example, Britannia Bread Company manufactures bread. Raw materials for bread is wheat flour. Conversion of wheat flour into bread requires 3 or 4 processes. The flour has to be converted into dough, and dough has to be kept into containers for baking. Containers are kept in ovens for baking. The baked bread is cut into appropriate size and packed. All processes required in manufacturing of bread are undertaken by different workers, and nobody can claim that he has manufactured the bread. He can say that he has performed one or two processes in the preparation of the bread. तो समझ आया कि कैसे एक बड़ा प्रिपरेशन में उसने ये किया, अपना छोटा सा योगदान दिया। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया कि अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पे एक इंसान कितना ही काम कर लेगा, वो क्या पूरा सब प्रोडक्शन कर लेगा वहाँ पे। जैसे कि आपने अपने घर पे अपने छत में सब्जियाँ लगा दी, ठीक है, आपकी जितनी सब्जियों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, तो वो आपने खुद के लिए किया, आप पूरे मोहल्ले को तो नहीं मतलब वो बांट सकते, मोहल्ले के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर आप सब काम कर ले रहे हो अपने वहाँ का क्या बोलते हैं जितना आपको ज़रूरत है, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर था। लेकिन अब क्योंकि हमको प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देना है कि एक इंसान एक ही काम कर सकता है, क्योंकि वो एक ही काम इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो एक ही काम कर सकता है, ऐसा नहीं वो सब काम में घुस जाएगा, राइट। तो इसीलिए अगर बड़ा कोई कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है जिनको बहुत बड़े स्केल पे काम करना होता है, तो वहाँ पे प्रोसेस बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक किसी भी चीज़ को अगर कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है तो उसको 4-5 स्टेप्स या फिर जितने भी स्टेप्स है उतने में डिवाइड किया जा सकता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे सोचो, अगर जैसे यहाँ पे ब्रेड का एग्जांपल दिया गया है, ब्रिटानिया ब्रेड कंपनी, अगर उसको ब्रेड बनाना है तो उसको 4 कह सकते हैं प्रोसेसेस जाना पड़ता है कि एक तो डो बनाना है, डो को फिर कंटेनर में रखने के लिए सेकंड काम, फिर कंटेनर को बेक करना है ये थर्ड काम, और फिर फोर्थ काम है उनको कट करके और उसको ढंग से पैक करना। तो अगर अलग अलग वर्कर्स इसके लिए यूज़ हो रहे हैं तो कोई एक वर्कर नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा ब्रेड बनाया है, नहीं, तुमने उसका एक पर्टिकुलर काम किया है, राइट। तो इसीलिए उस चीज़ को बोला जाता है जहाँ पे वो एक या दो प्रोसेसेस ज़्यादा से ज़्यादा जितना वो उसको कर सकता है उतना वो करता है अगर एक पर्टिकुलर वर्कर, और वहाँ पे सारे जो है उन सब का मिला के योगदान से कुछ होता है, एक पर्टिकुलर इंसान के कुछ करने से नहीं हो जाएगा। सिर्फ अगर ओवन में अगर ब्रेड रखने के लिए एक इंसान हो लेकिन डो ही नहीं बनाओ तो वो क्या ही कर लेगा। अगर डो बन के रेडी है लेकिन उसको ओवन में नहीं रखा जा रहा है तो फिर डो बनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे हर एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ का योगदान है, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं लेबरर को बोला नहीं जा सकता कि इसके वजह से ब्रेड बना है। तो सबके मिलके एफर्ट्स की वजह से जब चीज़ कोई बनती है तो वहाँ पे उसको प्रोसेस बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर कहा जाता है। इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो द सप्लाई ऑफ एनी सिंगल गुड और सर्विसेज डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस बेस्ड डिविजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ सिंपल स्ट्रीट लाइटिंग टू बी प्रोवाइडेड in a newly constructed group housing complex. It undergoes several
processes. First is the installation of electric poles in the street. The second process is connecting all the poles with electric wires. The third is fitting electric bulbs and tubes. And the final stage is the release of electric supply from substation. All these processes are undertaken by different workers for removing any defect in the functioning of the system. These are another team of workers. I think there are another team of workers from maintenance department who put the system in order. Division of labor increases the efficiency of workers, lead to the possibility of inventions and discoveries because of repetitive nature of work. It encourages the use of machines in place of manual labor. It also leads to the use of capital intensive technique of production, क्योंकि of course मशीनरी यूज़ अगर करने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के लिए ही आपको भेज रहा है कहीं ना कहीं. तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एक सिटी में आपको मतलब बहुत सारे पोल्स लगाना है तो एक का काम है कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन देखना, फिर उसका दूसरा काम है वो वायर्स को कनेक्ट करना, तीसरा काम है कि सबको ट्यूबलाइट्स और इन सबको जो लगाना, फिर चौथे का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना. तो अलग अलग वर्कर्स अलग अलग काम करें. फिर अगर कभी कुछ ख़राब भी हो जाती है कहीं पे तो एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे मेंटेनेंस करने वाले लेबरर्स होंगे तो वो आके डिफेक्ट चेक करेंगे. तो इस तरीके से काम हमेशा बढ़ जाता है. तो प्रोसेस बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर में काम एक पर्टिकुलर गुड क्या एक सर्विस को भी अगर प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे काम बन जाता है. जैसे कि पहले गुड बनाने के लिए था एक ब्रिटानिया ब्रेड, लेकिन यहाँ पे हमको एक सर्विस प्रोवाइड की गई है कि लाइट की सर्विस अगर प्रोवाइड की जानी है तो उसके लिए जो काम है उसको भी प्रोसेस बेस्ड डिवाइड किया जाता है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि जो भी वर्कर्स है वो नए नए इन्वेंशंस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेम ही काम कर रहे हैं रोज़. सोचो अगर एक इंसान रोज़ ही ब्रेड बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसको स्किल आ जाएगा. हो सकता है वो ब्रेड को इससे काट रहा था क्योंकि हाथ से ऐसे गोले बना रहा था उसके, ठीक है. फिर एक टाइम बाद क्या होगा, वो इसको आधा बेलने के बाद एक यूज़ करेगा शायद कटिंग नाइफ टाइप की कुछ भी, और फिर वो उसको फट 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 काट देगा. तो क्या हुआ, उसका कैपिटल उसने यूज़ किया, एक किसी भी तरीके का सामान यूज़ किया फॉर द सेक ऑफ उसको जल्दी काम को करने के लिए, और इस वजह से एक इन्वेंशन हो पाया. इस चीज़ का हमको पता चला एकदम जब स्टार्टिंग में हुआ तब सोचो. तो इसीलिए इसके वजह से इन्वेंशंस होते हैं, कैपिटल यूज़ होता है और मशीन्स का मैनुअल लेबर में यूज़ बढ़ाता है ये चीज़, और इसीलिए हमको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की ओर लेके जाता है डिवीजन ऑफ लेबर.